हाय गाइस, आई होप जिन लोगों ने पहले के वीडियोस देखे हैं स्टॉक सेलेक्ट के, आई होप उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया होगा बिकॉज द लेवल्स जो हमने प्रोवाइड किए थे 15th को आज के लिए, तो वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं एंड ऑल द स्टॉक्स वर डूइंग रियली गुड एंड रियली इजी। अगर आपको देखना चाहते हैं कि कैसे परफॉर्म किया, पुराना वीडियो जाके एक बार देख के चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द टुमारोज लेवल्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बंधन बैंक एंड 17th के लेवल्स पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। विल बी टेकिंग 5 to 6 स्टॉक्स एंड देन वी विल डू द निफ्टी का एनालिसिस इन द एंड। ठीक है, सो हमारा बंधन बैंक पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और एक काफी पुराना ट्रेंड लाइन का सस्टेन कर रहा है। अगर हमारे इसके नीचे काफी अच्छा क्लियर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें काफी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे अराउंड 1% इज वेरी इजी ओवर हेयर, वी कैन हैव समथिंग ओवर दिस। अगर हमारा ये 409 के नीचे कुछ अच्छा खासा ब्रेक होता है, विल हैव टू वेट फॉर द प्रॉपर ब्रेक। अदरवाइज अगर ये गैप अप ओपन होता है एंड सस्टेन कर जाता है तो इसकी मूवमेंट समथिंग लाइक ऐसे भी एक्सपेक्टेड है। साइडवेज मूव होने का इसकी एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, सो लेट्स सी हाउ इट विल बी परफॉर्मिंग ओवर दैट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज ज़ील। तो ज़ील में मैंने पहले से मार्क करके रखे हुए हैं लेवल्स। इट इज मूविंग इन साइडवेज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो इट कैन मूव इन एनी साइड and we are not sure which side should move, but according to RSI, if you look at, we're getting something positive in this also, but if Nifty is negative, then ZEAL की जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो शायद सपोर्ट ना हो पाए, वरना ZEAL की एक पॉजिटिव मूवमेंट सपोर्ट हो सकती है एंड वो काफ़ी अच्छा हमें नए लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, विच इज समवेयर अराउंड दिस पॉइंट एंड 239.60। ओके, समवेयर ओवर दिस वी कैन सी दिस लेवल्स अगर सस्टेन करती है। वरना हमारे पास अगर स्पीड मूवमेंट होती है, स्पीड का फॉल होता है, तो हमारे पास ये लेवल्स मिलने भी 225 का लेवल मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। we'll have to wait for it to break out to either side. That is what we have with Z Entertainment. Third stock which we have for tomorrow is HCL Tech. HCL Tech के basics हमने दे के रखे हुए हैं, you can see over here. If breaks 880, then the target is of 878, but 878 is a minor target, very small target. If it breaks this target, then only we can have something good. Okay, we can see something over here. Otherwise उसमें पहले भी यहाँ पे थोड़ी hindrance आ सकती है, because अगर हम देखें हमारे पास कुछ लेवल्स हैं यहाँ पर जो काफ़ी सारे हिंड्रेंस दे सकते हैं। इफ़ यू सी दीज लेवल्स, सो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इस एरिया में काफ़ी सारी हिंड्रेंस हमें देखने के लिए मिल सकती है। सो विल हैव टू केयरफुली ट्रेड एंड ट्रेल द एसएल। इफ यू ट्रेल द एसएल, यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और अच्छे से यूज करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं एंड विल बी अर्निंग गुड प्रॉफिट विदाउट रिस्किंग मच। दैट इज व्हाट वी हैव फॉर HCL टेक्नोलॉजीज. So keep this stock in your watch list and don't forget to mark the levels. Next which we have is Glenmark. Glenmark Pharma में दो काफी लंबी पुराने ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं। दिस इज द ब्लू लाइन एंड दिस इज द डार्क ब्लू लाइन। अगर इन दोनों के ऊपर सस्टेन करते तभी एक हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिलेगी, अदरवाइज हमें पॉजिटिव ग्रोथ इतना इजीली देखने नहीं मिलेगी एंड हमारा यहाँ के फॉल जो होगा वो हमें काफी अच्छे और बड़े प्रॉफिट देने की chances रखता है, which is minimum is 1% over here. That is quite good and for an intraday to attain 1% in any stock. Okay, that is something which you can target as a target one. और अच्छा ट्रेल करना है तो 2%, 2.5%, 4%, you can trail it any amount of number of times if you're trailing with a proper price action and your some of the indicators. If you look at Tata, okay, if you look at Tata, इसमें भी साइडवेज ट्रेंड है। बेसिकली ये भी काफी सिमिलर है हमारा HCL टेक की तरह, और सॉरी माय नेटवर्क इज गेटिंग, काफी सिमिलर है हमारे ज़ील की तरह। अगर जो हमारा टाटा भी देखा जाए तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेड ही चलेंगे हमारे। इसमें जो ये जोन है काफी स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है। तो अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हो इसमें, तो थोड़ा सा इसमें टाइट स्टॉप लॉस रखना और टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना ताकि आपके प्रॉफिट्स अच्छे से बुक हो जाए। ये स्टॉक में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, तो आप इलिक्विड स्टॉक है, थोड़ा सा हल्का सा इलिक्विड स्टॉक है, तो प्लीज इसमें वेट करो और एंटर अच्छे से सही टाइम पे निकल जाओ, बिकॉज इट कैन गिव ए साइड मूवमेंट, अच्छी खासी मूवमेंट होगी। और अगर आपने एंट्री गलत टाइम पे ले ली तो ऐसे साइड मूव होते रहेगा एंड आप ट्रैप हो सकते हो और यू विल हैव टू एग्जिट इन स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस। So keep that thing in mind and the levels are given in front of you. It's very something is very simple. 1657 is the level. If it sustains, okay, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आएगा तो ऐसे चल जाएगा. No, if it will have to sustain because there is lot of resistance from above and there is quite amount of support also from below. So we'll have to see where is the power coming from, where is the price coming from. If we have good amount of initiative buyers in this, okay, initiative buyers or initiative sellers, then only the movements will be very smooth in either direction of the Tata. Now we have McDonald's. For last हमने निफ्टी रखा हुआ है लास्ट के लिए, पर मैकडोनल्ड्स को देख लेते हैं।
तो बेसिकली मैकडोनल्ड्स में एक हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है, और अगर ये इस नेकलाइन को सस्टेन करता है और ऊपर की जो एक ट्रेंड लाइन है हमारी इसको तोड़ देता है, तो हमारे पास टारगेट्स हैं 598, 602 के। यूनाइटेड स्पिरिट्स जो हमारा मैकडोनल्ड्स ये एक स्टॉक है, इसमें हमारा लेवरेज भी काफी अच्छा मिलता है हमें, पर इसका एक बात है, इस स्टॉक जब चलता है तो बहुत स्पीड में चलता है एक टाइम पे, और उसके बाद वापस अटक जाता है। सेम ये भी थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है, जब इसमें कुछ न्यूज आने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ ज्यादा मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब समथिंग इज अप विद द स्टॉक। अदरवाइज इस स्टॉक में इतनी ज्यादा मूवमेंट मिलती नहीं है, और ये एक मूवमेंट के बाद बहुत बार साइडवेज होने के चांसेस रखता है। So that is what we have for the stocks. If we are looking at the Nifty for tomorrow, so Nifty में हमारा अगर आप लेवल्स देखोगे तो ये आपके लेवल्स हैं। अगर आपको ऊपर की तरफ भी अगर बड़ा लेवल देखना है तो 13858 का काफी अच्छा बड़ा लेवल है। अगर साइकोलॉजी लेवल आपको देखना चाहेंगे तो समवेयर साइकोलॉजी लेवल आपका इस जोन में आएगा, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अगर हम आरएसआई देखें, आरएसआई में हल्का सा हमारा बेयरिश डाइवर्जेंस भी है, तो अगर इस जो हमारी जो काफी पुरानी ट्रेंड लाइन है ये इसको सस्टेन नहीं कर पाता है, ओके, दिस ट्रेंड लाइन हैज बीन मार्क्ड ऑन, आई थिंक आई मार्क्ड इट ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, और इसको सस्टेन नहीं कर पाता है और हमारे पास इसमें ब्रेक डाउन होता है, तो वी कैन सी समथिंग इजी। बट मेरे तरीके से जो मेरे को लगता है, कल मार्केट थोड़ा सा चलने के बाद साइडवेज होने की काफी सारे चांसेस रखता है, उसको बोलते हैं टिपिकल मार्केट, ओके। आई डोंट थिंक ये एक रेंज में हाई वोलेटिलिटी रखने के काफी अच्छे चांसेस रखता है कल के लिए, एक रेंज में हाई वोलेटिलिटी। आई डोंट थिंक द रेंज विल बी वेरी स्मॉल, इट कैन बी एट अ मीडियम साइज और लार्ज ऑल्सो, विल हैव टू कीप दैट इन पॉइंट कि रेंज कितने साइज की है। Other than that, Nifty is performing quite good, and it is very easy to trade for the traders who have learned from us also, and people who have learned from me also. That is quite easy for them to trade. And guys, we have launched a new Telegram channel for the stocks select के लिए specially अलग से, तो we can curate special experience for them and we can line up the things for them properly. ठीक है, तो उसके लिए हमने एक अलग से बनाया हुआ टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए यार, हमारा भी ग्रोथ होगी, अब और नई चीजें ला पाएंगे, हमारी भी एक ऑडियंस होगी, वी हैव द नाइस ऑडियंस, वी आल्सो फील लाइक वर्किंग मोर फॉर यू। हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।